नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य की। दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों मुगल साम्राज्य की तीसरी क्लास है। और मुगल साम्राज्य की तीसरी क्लास में जो है हम पढ़ने वाले अकबर के बारे में, यानी हुमायूं के बाद कौन आया था दोस्तों? हुमायूं के बाद आया है अकबर। तो अकबर के बारे में जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे। अकबर दोस्तों, अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहा था। जन्म कब हुआ था दोस्तों? अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। पंजाब में हुआ था, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर? पंजाब के अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इसका जलाल था बचपन का नाम। उपाधि क्या थी? अर्श आसियानी जो है इसकी उपाधि थी। मुगल काल में जो है सबसे लंबा शासनकाल रहा था, यानी 49 वर्षों का शासनकाल रहा था मुगल काल में। दोस्तों मुगल काल में जो है सबसे लंबा शासनकाल जो है किसका रहा था? तो अकबर का रहा था, यानी 49 वर्षों का रहा था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है रहा था। शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। और इसकी माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। याद रखें दोस्तों, हमीदा बानो बेगम थी, जिनको मरियम मकानी की उपाधि जो है दी गई। याद रखें दोस्तों, यानी मरियम मकानी उपाधि है हमीदा बानो बेगम की, जो कि अकबर की माता थी। अब देखते हैं दोस्तों पालन पोषण, यानी अकबर का पालन पोषण जो है किसने किया था? तो सुल्तान बेगम ने जो है अकबर का पालन पोषण किया था, जो कि अस्करी की पत्नी थी। दोस्तों अस्करी कौन था? तो यानी अस्करी जो है हुमायूं का भाई था, तो अकबर का चाचा जो है लगता था अस्करी। तो इसी की पत्नी सुल्तान बेगम ने जो है पालन पोषण किया था दोस्तों अकबर का। बाबर की बहन खानजदा बेगम। दोस्तों बाबर कौन था? तो अकबर का दादा था बाबर, इसकी एक बहन थी खानजदा बेगम। यानी अकबर के पालन पोषण में जो है खानजदा बेगम और सुल्तान बेगम का जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो है रहा है। धाय माँ, धाय माँ कौन थी? तो धाय माँ थी अनगा। याद रखें दोस्तों धाय माँ क्या होती थी, यानी पहले क्या होता था दोस्तों, राज दरबारों में जो है किराए की माँ होती थी, यानी दूध पिलाने के लिए जो है किराए की माँ जो है अपॉइंट जो है की जाती थी। तो इसी प्रकार जो है धाय माँ अनगा को जो है अकबर को दूध पिलाने के लिए जो है अपॉइंट किया गया था। और सबसे प्रमुख धाय माओं में से एक थी अनगा। याद रखेंगे। अकबर ने जो है पहली शादी कब थी? दोस्तों अकबर ने पहली शादी की थी 1551 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों 1551 में ईस्वी में जो है अकबर ने पहली शादी की थी रुकैया बेगम से, जो कि इसके चाचा की लड़की थी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था और 1551 में जो है इसने अपनी पहली शादी की थी, यानी मात्र 9 वर्ष की उम्र में जो है इसने अपनी पहली शादी की थी रुकैया बेगम से, जो कि इसकी चाचा की लड़की थी। याद रखेंगे दोस्तों। और 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो है युवराज जो है इसको घोषित किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो है अकबर को जो है युवराज घोषित जो है किया गया था। यानी सरहिंद के 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो है हुमायूं ने कहा था, हुमायूं ने जो है घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो है युवराज कौन रहेगा? ये मेरे बाद उत्तराधिकारी जो है अकबर मेरा उत्तराधिकारी जो है बनेगा। अकबर के जो है 3 पुत्र थे। अकबर के 3 पुत्र कौन कौन थे? सलीम, मुराद और दानियाल। ये 3 पुत्र थे अकबर के। और आगे चलकर जो है दोस्तों सलीम जो है आगे चलकर जहांगीर के नाम से जो है शासक बनेगा, अकबर के शिक्षक। दोस्तों अकबर जो है शुरू से ही जो है अनपढ़ रहा था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। अनपढ़ यानी यह जो है शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन चालाक बहुत था। याद रखें दोस्तों, इसको जो है अकबर को पढ़ाने के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध शासक अब्दुल लतीफ़ को जो है अपॉइंट किया गया था, लेकिन यह भी जो है अकबर को पढ़ा नहीं सके थे। अब आते हैं दोस्तों सिराजी। सिराजी जो है एक बहुत ही जो है विद्वान था। सिराजी ने जो है अकबर से कहा था तुम लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो। तो इस सिराजी ने ही दोस्तों अकबर को जो है कई हज़ार किताबें जो हैं इसके कान के यानी सुनाकर जो है इसको ज्ञान जो है प्राप्त कराया था। और अकबर ने कहा था कि सिराजी के लिए जो मैं अपना सब कुछ जो है छोड़ सकता हूँ। तो इतना जो है सिराजी को जो है ये मानता था अकबर। अब देखते हैं दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक जो है पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में जो है ईंटों के सिंहासन पर हुआ था 1556 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं जो है
पंजाब का सूबेदार था। याद रखें दोस्तों, यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो है अकबर कहाँ पर था, तो पंजाब का था। तो अकबर को जो है पंजाब की सूबेदारी जो है मिली थी और वहीं पर था अकबर जब हुमायूं की जो है मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में जो है ईंटों के सिंहासन बनाकर जो है 1556 में जो है इसका राज्याभिषेक जो है किया गया था। राज्याभिषेक की विधि जो है अब्दुल कासिम ने जो है पूरी की थी और अकबर का संरक्षक जो है बैरम खां जो है रहा था। याद रखें दोस्तों, यानी अकबर का संरक्षक कौन था, यानी संरक्षण किसने दिया था अकबर को, तो अकबर को संरक्षण दिया था बैरम खान ने, जो कि हुमायूं का जो है एक विश्वासी यानी व्यक्ति था। याद रखें, यानी करीबी व्यक्ति था बैरम खां किसका, हुमायूं का। इसीलिए जो है इसने बैरम खां से कहा था कि तुम जो है अकबर के संरक्षण दोगे, यानी अकबर के जो है संरक्षक रहोगे। इसी प्रकार जो है अकबर का संरक्षण देने का काम किया था बैरम खां ने, जो कि 1556 से लेकर 1561 जो है 61 तक जो है रहा था। अब देखते हैं दोस्तों, अकबर के समय जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर के समय हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। कब हुआ था दोस्तों, 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था दोस्तों, अकबर वर्सेज हेमू के बीच हुआ था। याद रखें दोस्तों, अकबर वर्सेज हेमू के बीच हुआ था दोस्तों। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जो है इसको जानते हैं। इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों, अकबर की जो है जीत हुई थी दोस्तों। दरअसल हुआ क्या था, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, जैसे ही हेमू को पता लगा कि हुमायूं की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो इसने कहा कि अब दिल्ली की गद्दी पर जो है दिल्ली की गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो इस प्रकार जो है यह दिल्ली की गद्दी को जो है प्राप्त करने के लिए जो है आगे चल दिया और आगे जो है इसने दिल्ली की गद्दी को जो है प्राप्त कर लिया। लेकिन अकबर पंजाब से आया और इसको जो है हेमू को हरा कर जो है स्वयं जो है गद्दी पर बैठा। हेमू कौन था दोस्तों, हेमू जो है अली आदिल शाह का जो है सेनापति था। आदिल शाह कौन था, आदिल शाह जो है एक अफगान था। याद रखेंगे दोस्तों, और इसी का सेनापति था हेमू। याद रखेंगे 7 अक्टूबर 1556 को जो है हेमू ने स्वयं को जो है दिल्ली का सम्राट जो है घोषित कर लिया था। याद रखें दोस्तों, हेमचंद्र ने जो है 7 अक्टूबर 1556 को जो है स्वयं को दिल्ली का सम्राट जो है घोषित कर लिया था और हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। यानी हेमचंद्र अंतिम सम्राट था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। याद रखें दोस्तों, यानी हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था, जो कि दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठा था। अब देखते हैं दोस्तों बैरम खां जो है 1556 से लेकर 1561 तक जो है दरबार में रहा था। इसका जो है दरबार में बहुत अधिक प्रभाव था, संरक्षण रहा। लेकिन 1561 में जो है महम अनगा के कहने पर जो है मक्का भेजा गया। याद रखें दोस्तों, यानी बैरम खां ने जो है अकबर को संरक्षण दिया था 1556 से लेकर 1561 तक। लेकिन 1561 में जो है क्या हुआ, महम अनगा ने जो है अकबर के जो है कान भर दिए और इसी के कहने पर जो है बैरम खां को जो है मक्का भेजा गया। अब महम अनगा ने जो है क्या कहा कि बैरम खां जो है ना, ये शिया को जो है यानी शिया मत को जो है बढ़ावा दे रहा है और सुन्नियों को जो है ये दरबार में जो है भर्ती जो है नहीं कर रहा है। इस प्रकार जो है जैसे ही शियाओं का जो है प्रभाव पड़ेगा तो तुमको जो है ये गद्दी से जो है उठा देगा। इसी प्रकार जो है अकबर ने कहा कि अकबर ने जो है बैरम खां को जो है मक्का भेजने का जो है आदेश दिया। साथ ही दोस्तों बैरम खां को जो है खान बाबा के नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें दोस्तों, खान बाबा के नाम से जो है जाना जाता था। महम अनगा का पुत्र आदम खां। याद रखें दोस्तों, महम अनगा का पुत्र कौन था, तो आदम खां था, जिसकी मौत जो है 1562 में हुई थी। अब इसकी मौत कैसे हुई थी, यानी जब महम अनगा का प्रभाव जो है दरबार में बढ़ रहा था तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है आदम खां ने जो है नंगी तलवार लेकर जो है अकबर को मारने के लिए जो है चल दिया। जैसे ही अकबर को जैसे तैसे जो है उसके अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्डों ने बचाया तो अकबर ने जो है इसके हाथ पैर बंधवा कर जो है इसको महल की प्राचीर से जो है नीचे फेंकवा दिया था। तो इसी प्रकार जो है इसकी मृत्यु हो गई थी आदम खां की। अब एक था दोस्तों जीजी अनगा का पुत्र, यानी एक जीजी अनगा भी जो है इसकी एक धाय माँ थी। इसका पुत्र था मिर्जा अजीज कोका। इसकी उपाधि थी खान ए आजम। याद रखें दोस्तों, मिर्जा अजीज कोका की उपाधि क्या थी, खान ए आजम जो है इसकी उपाधि थी। और अकबर का दूध मुँहा भाई जो है कहा जाता था। याद रखें दोस्तों, कहा जाता है, यानी क्वेश्चन कई बार बनाए दोस्तों। अकबर का दूध मुँहा भाई कौन था, तो मिर्जा अजीज कोका जो है अकबर का दूध मुँहा भाई था।
यानी अकबर और मिर्ज़ा अजीज़ कोका को जो है जीजी अनका ने जो है एक साथ जो है पाला था, इसीलिए जो है इसको अकबर का दुधमुआ भाई जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बैरम खां, यानी मक्का जाते समय जो है बैरम खां की हत्या जो है किसने कर दी थी? तो मुबारक खां ने जो है बैरम खां की मक्का जाते समय जो है हत्या कर दी थी पाटन गुजरात में। यानी जब बैरम खां गुजरात मक्का के लिए रवाना हुए तो पाटन गुजरात में जो है मुबारक खां ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, याद रखें दोस्तों, जो कि एक अफगान था, तो इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से जो है अकबर ने शादी कर ली और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को जो है पुत्र का दर्जा दिया, याद रखें दोस्तों, अब्दुल रहीम को जो है पुत्र का दर्जा दिया और बाद में जो है इसको खाने खां की उपाधि खाना की उपाधि जो है दी गई थी अब्दुल रहीम को, याद रखेंगे। इसकी हत्या के बाद जो है दो प्रधानमंत्री नियुक्त, याद रखें दोस्तों, यानी बैरम खां प्रधानमंत्री था और इसके बाद जो है दो प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए थे। इसके बाद बैरम खां की मृत्यु के बाद जो है माहम अनगा जो है स्वयं प्रधानमंत्री जो है बन गई थी और माहम अनगा के बाद जैसे ही माहम अनगा को पता लगा कि उसका पुत्र आदम खां को जो है मार दिया गया है, तो इसी की याद में जो है तड़प तड़प कर जो है 40 दिन के बाद जो है स्वयं माहम अनगा की भी जो है हत्या यानी मृत्यु जो है हो गई थी और इसके बाद बना था दोस्तों शिहाबुद्दीन, याद रखेंगे। इसके बाद कौन बना था? इसके बाद बना था शिहाबुद्दीन। आप देखते हैं दोस्तों 1560 से लेकर 1562 तक, यानी 1560 से 1562 तक जो है पेटीकोट शासन, स्त्रीण शासन या पर्दा शासन या हरमदल जो है कहा जाता है, यानी ये 2 वर्षों का शासन जो है इसको पेटीकोट शासन स्त्रीण शासन जो है कहा जाता है। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें जो है माहम अनगा की जो है चल रही थी, यानी इसमें जो है स्त्रीण शासन, यानी इसमें जो है स्त्रियों का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अकबर को जो है स्त्रियों के चंगुल में जो है फंसा दिया गया था माहम अनगा के द्वारा। राजपाट से जो है इसका बिल्कुल जो है ध्यान जो है हटा दिया गया था। अब 1562 में जो है अकबर हरमदल से जो है मुक्त हुआ। अब दोस्तों 1562 में जो है अकबर जो है हरमदल से जो है मुक्त हुआ। एकदम इसकी आँख जो है जैसे ही इसको पता लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि राज दरबार में जो है स्त्रियों का जो है प्रभाव जो है बढ़ रहा था, सारी शक्तियाँ जो है स्त्रियों के हाथों में जो है चली गई थी। अब जैसे ही 1562 में जो है ये हरमदल से मुक्त हुआ। अब एकदम से ये 1562 में ही क्यों हरमदल से मुक्त हुआ? क्योंकि 1562 में जो है माहम अनगा की जो है मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार जो है जब माहम अनगा की मृत्यु हो गई तो इसका प्रभाव जो है उधर से जो है हट गया, याद रखेंगे। इसी प्रकार ये 1562 में जो है हरमदल से जो है मुक्त हुआ था। अब क्या होता है? 1562 में जो है इसमें बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा को जो है खत्म कर दिया, याद रखेंगे। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? सती प्रथा का अंत किया था 1562 में अकबर ने। 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर को जो है ख़त्म कर दिया था, यानी जो तीर्थ यात्री थे उन पर लगने वाले कर को जो है ख़त्म कर दिया था 1563 में। 1564 में जो है जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया, याद रखें दोस्तों, जजिया को जो है समाप्त कर दिया था 1564 में। जजिया क्या होता था? जजिया जो है दोस्तों, जजिया को जो है ख़त्म कर दिया और अकबर के खिलाफ जो है पहला विद्रोह उज्बेक ने जो है किया था, यानी 1564 में जो है अकबर के खिलाफ जो है पहला विद्रोह उज्बेक ने जो है किया था और 1575 में जो है इबादत खाना को जो है निर्माण किया था, याद रखें दोस्तों। 1575 में जो है इबादत खाना का निर्माण जो है किया था अकबर ने। 1575 में इसका निर्माण किया था और सभी धर्मों के लिए जो है इसे 1578 में जो है खोला गया था, याद रखें दोस्तों। यानी इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 में किया गया था, लेकिन सभी धर्मों की चर्चाओं के लिए यानी बैठक के लिए जो है इसको 1578 में जो है खोला गया था और यहाँ पर जो है दोस्तों इबादत खाने में जो है चर्चा होती थी, यानी इबादत खाने को दोस्तों चर्चा घर भी जो है कहा गया। इसमें जो है हर बृहस्पतिवार को जो है चर्चा जो है की जाती थी। इसमें दोस्तों इसमें जो है सभी धर्मों के महान गुरुओं को जो है बुलाया गया था दोस्तों। जैन धर्म से जो है शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी और हरि विजय सूरी जो है आए थे, याद रखें दोस्तों। यानी जैन धर्म से जो है कौन कौन से गुरु आए थे? तो शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी और हरि विजय सूरी जो है आए थे। इसने जो है हरि विजय सूरी को जो है कहा था कि आप जो है जगत गुरु हैं, इसीलिए जो है इनको जगत गुरु की जो है उपाधि दी थी, याद रखें दोस्तों। हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने जो है हरि विजय सूरी की जो है उपाधि दी थी, जो कि जैन धर्म से जो है संबंधित है। ईसाई धर्म से कौन कौन आए थे? मोना सिरेट, रुडोल्फ,
अकाबीबा, ये दोनों कहाँ से आए थे दोस्तों? ये दोनों गुरु जो है कहाँ से आए थे? तो ये ईसाई धर्म से जो है आए थे। हिंदू हिंदू धर्म से दोस्तों पुरुषोत्तम दास और देवी, ये दो व्यक्ति आए थे। फारसी से दोस्तों, पारसी से कौन आए थे? दस्तूरजी राणा आए थे और इन्हीं से जो है सूर्य नमस्कार जो है सीखा था। याद रखें दोस्तों, यानी अकबर ने जो है सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? दस्तूरजी राणा से जो है सूर्य नमस्कार सीखा था अकबर ने, जो कि पारसी धर्म से जो है आए थे। अब आते हैं दोस्तों 1579 में जो है मजहर की घोषणा की। याद रखें दोस्तों, यानी 1579 में जो है मजहर की घोषणा की। मजहर क्या होता था दोस्तों? मजहर की घोषणा में होता था यानी सम्राट का आदेश जो है सबसे ऊपर होगा, यानी किसी में भी, यानी कोई भी कुछ भी हो, लेकिन सम्राट का आदेश जो है सबसे ऊपर होगा। 1582 में जो है देसाला प्रथा टोडरमल द्वारा जो है शुरू करवाई गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी 1582 में जो है देसाला प्रथा जो है टोडरमल द्वारा जो है शुरू करवाई गई थी। टोडरमल कौन था दोस्तों? टोडरमल जो है अकबर का वित्त यानी राजस्व मंत्री था। याद रखेंगे, राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री था टोडरमल अकबर का। इसी के द्वारा जो है देसाला प्रथा शुरू करवाई गई थी 1582 में। आप देखते हैं दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 में जो है हुआ था। यह दोस्तों किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? यह जो है अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच जो है हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों? इसमें जीत जो है अकबर की हुई थी। महाराणा प्रताप जी के तरफ से नेतृत्व जो है किसने किया था? हकीम खां, राणा पूंजा सोलंकी, मन्ना जी झाला और भामा शाह ने जो है महाराणा प्रताप जी की तरफ से जो है महाराणा प्रताप जी का जो है साथ दिया था। और अकबर का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने जो है अकबर की तरफ से जो है नेतृत्व जो है किया था। लेकिन इस हल्दीघाटी के युद्ध में जो है अकबर की जो है जीत जो है हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों वीर महाराणा प्रताप जी, यानी महाराणा प्रताप जी के बारे में जानते थे। वीर महाराणा प्रताप जी 1540 से लेकर 1597 तक जो है रहे थे। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 1540 से लेकर 1597 तक जो है रहे थे वीर महाराणा प्रताप जी। माता कौन थी? जयंती बाई जो है इनकी माता थी और पिता थे इनके उदय सिंह। याद रखें दोस्तों, उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप जी के पिता थे। राणा सांगा उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। उदय सिंह कौन थे दोस्तों? राणा सांगा उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। कौन? उदय सिंह। याद रखेंगे उदय सिंह, यानी महाराणा प्रताप जी कौन थे? कर्णावती के पोते थे। यह सिसोदिया वंश से जो है संबंधित है और इनका जन्म स्थान है कुंभलगढ़ का किला। याद रखें दोस्तों, कुंभलगढ़ जो है इनका जन्म स्थान था। घोड़े का नाम क्या था? चेतक जो है इनके घोड़े का नाम था। और हाथी, यानी इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। और 1582 में जो है दोस्तों 1582 में जो है दिवेर युद्ध हुआ था। और इसको जो है मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।